फ्रेंड्स, आज दिनांक 21 जनवरी 2022, क्लास 6, सब्जेक्ट मोरल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 14 चल रहा था, जिसका नाम है हमारे प्रमुख तीर्थ। इसमें हम लोगों ने हमारे प्रमुख तीर्थों के अंतर्गत 4 धामों को स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, फिर रामेश्वरम धाम, उसके बाद द्वारिका धाम, और नंबर 4 पर जगन्नाथपुरी के बारे में हम लोगों ने जाना था। इसमें बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर श्री राम द्वारा भगवान शंकर की पूजा की गई थी। इसके बाद द्वारिका धाम, जो कि गुजरात में स्थित है, और चतुर्थ है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद कुछ पुरियों के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे कि अयोध्या, नंबर 1 पर अयोध्या है, श्री राम जी का मंदिर बताया गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर बताया गया था, का जन्म स्थान है। तीसरा द्वारिकापुरी। उसके बाद काशी उत्तर प्रदेश में है, इसको हम बनारस भी कहते हैं, जहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। फिर है अवंतिका। अवंतिका को उज्जैन भी कहते हैं। यहाँ महाकालेश्वर जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। और नंबर 7 हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और भगवान विष्णु का ये यहाँ पदार्पण हुआ था, ऐसा इसलिए बोला जाता है हरि का द्वार। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारी पवित्र नदियाँ आज हम स्टडी कर रहे हैं। अनेक पवित्र नदियाँ अपने पवित्र जल से भारत माता का अभिषेक करती हैं। हम सभी नदियों का बड़े ही आदर और श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इनमें डुबकी लगाकर हम अपने को धन्य मानते हैं। असंख्य तीर्थ इन नदियों के तट पर विकसित हुए हैं। असंख्य तीर्थ, जैसे नंबर 1 है गंगा नदी। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से यह भारत भूमि पर अवतरित हुई। उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड के गंगोत्री शिखर पर गोमुख इसका उद्गम स्थान है। मतलब गंगा, अगर कहा जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री गोमुख से इनका पदार्पण होता है, वहाँ से ये निकलती। अगला है यमुना। यमुना को सूर्यपुत्री भी कहा गया है। गंगा के साथ यमुना का भी हम स्मरण करते हैं। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री शिखर से है। यम द्वितीया यानी भाई दूज को यमुना में स्नान का बहुत पुण्य माना जाता है कि भैया दूज वाले दिन अगर भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। अगला है सिंधु। यह विश्व की विशाल नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर है। जम्मू कश्मीर राज्य में बहने के कारण के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। सरस्वती, इसका उद्गम हिमालय है। वर्तमान में यह नदी विलुप्त हो गई है।
गंडकी, यह नदी नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। इसे नारायणी तथा शालिग्राम भी कहते हैं। इससे शालिग्राम प्राप्त होते हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम पवित्र मानसरोवर के समीप एक विशाल हिमानी है। कामाख्या शक्तिपीठ इसके तट पर स्थित है। अगला है रेखा, रेवा, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक है। मतलब ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका नाम रुद्रकन्या भी है। नर्मदा मध्य भारत में गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद है गोदावरी। ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम गांव है। वहीं ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर गोदावरी पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा, यह नदी सह्याद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कंड नामक स्थान से निकलती है। कंड नामक स्थान से निकलती है। इसकी दो प्रमुख नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। कि दो प्रमुख नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। यह नदी सह्याद्री पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कंड नामक स्थान से निकलती है। इसकी दो प्रमुख नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। अगला है कावेरी। यह दक्षिण में स्थित है। यह कुर्ग जिले में स्थित है। सह्याद्री पर्वत के दक्षिण क्षेत्र से निकलकर सागर में मिलती है। कंब रामायण के रचयिता कवि कंबन का क्षेत्र कावेरी तट ही है। अगला है महानदी। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी कहाँ की है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस प्रकार से बच्चों हमने आज नदियों का स्मरण किया। इसमें सर्वप्रथम हमने गंगा, फिर यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, इसको हम रेवा भी कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इनकी चर्चा करिए। इनको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको दोबारा से अपनी बुक के द्वारा रीड करिएगा और इसको समझिएगा। थैंक यू सो मच।